यहाँ हम लोग आज जो है सो देखेंगे, टॉपिक आपका है प्रोग्रेशन। सीक्वेंस सीरीज से ऑलरेडी आप लोग अवेयर हैं और 10th में आप लोगों ने एपी भी पढ़ा होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको रिवीजन भी करेंगे और इसको एनलार्जमेंट इसके स्टडी में करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है आईटी लेवल तक पहुंच सकती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन जो आपका है, प्रोग्रेशन is defined as a sequence having elements which follow a certain rule and regulation, that is, यहां पे मान लेते हैं, अब समझिएगा कि सीक्वेंस मान लीजिए है, तो सीक्वेंस किसी भी नंबर को हम डाल देंगे। पहला पोजीशन पे कौन है जी, तो कोई एक नंबर है। दूसरे पोजीशन में कौन है, कोई नंबर है। तीसरे पोजीशन में क्या, दूसरा कोई नंबर है। उसमें सीक्वेंस में कोई जरूरी नहीं है कि कोई पैटर्न हो, फिक्स हो, कोई नियम हो, कोई कानून हो। लेकिन जब उस सीक्वेंस में मान लीजिए सबसे पहले कुर्सी रखा हुआ, उसके बाद टेबल रखा हुआ, उसके बाद जो है कि तकिया रखा हुआ, उसके बाद टीवी रखा हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि पहले कौन होगा बाद में कौन होगा। जैसे मर्जी वैसे रखा हुआ है, उसका कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई भी सिस्टमेटिक ऑर्डर नहीं है। तो जब आपका कोई सीक्वेंस एक सिस्टमेटिक ऑर्डर पालन करने लगता है, एक सर्टेन रूल पालन करने लगता है, एक रेगुलेशन पालन करने लगता है, मान लीजिए कि स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट 4 एलिमेंट कुछ रूल को पालन किया, बाद में पालन करना छोड़ दिया, तो ऐसा भी नहीं होता। उसका रेगुलेशन भी होना चाहिए और रूल भी होना चाहिए। सारे एलिमेंट्स रूल और रेगुलेशन को पालन करना चाहिए, मतलब एक सर्टेन एक फिक्स्ड पैटर्न पे होना चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन जो आपका होता है ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है आपका जिसको बोलते हैं हम लोग एपी, दूसरा होता है हम लोग बोलते हैं इसको जीपी, और तीसरा होता है उसको बोलते हैं हम लोग एचपी। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ये होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग स्टडी करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है जी, ये हम लोग आज जानेंगे। बाकी जो है सो फिर आगे की क्लासेज में हम लोग जानेंगे कि जीपी और एसपी कैसे काम करता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि अगला टर्म जो होता है पिछले टर्म का फिक्स्ड इंटरवल पे रहता है, और वो फिक्स्ड इंटरवल जो आपका है वो उसका कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इफ द following term is at a certain interval to the preceding term, it is called एपी, दैट इज, एंड ये आपका जो सर्टेन इंटरवल है, ये आपका जो है द सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस denoted by D. That is, D is equal to Tn minus 1 हो गया, और ये जो आपका है दैट इज कितना होना चाहिए इसको, कांस्टेंट और फिक्स्ड। ये आपका जो है सो इसमें
सर्टेन इंटरवल, देख रहे हैं इसमें, ये सर्टेन मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड या कांस्टेंट इंटरवल पे जब होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग, ये आपका हो गया एसेंशियल कंडीशन फॉर एपी। ये आपका जो है सो डी जो है आपका क्या होता है, यहाँ पे डी जो है कॉमन डिफरेंस है, मतलब एक टर्म है, पहला टर्म हो गया, फिर दूसरा टर्म होगा, फिर तीसरा टर्म होगा, फिर चौथा टर्म होगा, तो अगला टर्म मतलब वो फॉलोइंग टर्म मतलब अगला टर्म, अब प्रीसीडिंग टर्म मतलब पिछला टर्म, यानी अगला टर्म यदि पिछले टर्म से एक सर्टेन इंटरवल पे लायक मतलब रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ये आपका इसका रूल्स हो गया। अब ये सर्टेन इंटरवल जो हो गया ये फिक्स्ड होगा या कांस्टेंट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस या फिर प्रोग्रेशन, और ये डिनोट किससे होता है, डी से होता है। यहां पे आपको लिखा हुआ है डी से ये डिनोट होता है, और दैट इज ये कंडीशन आपका हो गया डी इज इक्वल टू Tn-1, और यहां पे जो है आपका ये एसेंशियल कंडीशन हो गया। कोई भी सीक्वेंस यदि इस कंडीशन को पालन करता है यानी वो एपी में होता है, ठीक है। ए जो है आपका लिया जाता है फर्स्ट टर्म, और डी आपका हो गया कॉमन डिफरेंस, और एन आपका हो गया nth नंबर ऑफ टर्म, एन हो गया आपका नंबर ऑफ टर्म, और टीएन को डिफाइन करते हैं हम लोग nth टर्म के रूप में ना। T1 क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। T1 तो फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है। T2 क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। अगला टर्म जो T2 है वो पिछले टर्म से डी अधिक है कि नहीं है, इसको घटाएंगे तो डी आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। अब T3 जो हो जाएगा, मतलब अगला टर्म प्राप्त करना हमको है तो इस टर्म में क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा। अब इसमें फिर डी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको उसका अगला टर्म मिल जाएगा। इसमें फिर डी जोड़ दीजिए आप, तो क्या हो जा रहा है, इसका अगला टर्म मिल जा रहा है। अब कहानी ऐसे ही होता जाएगा। यहां देखेंगे हम लोग यह कि मान लीजिए ए प्लस, यहां पे 0 इंटू डी कर सकते हैं, ये 1D हो गया आपका, ये 2D, ये 3D हो गया। तो यहां देखते हैं हम लोग ये है कि ए प्लस यहां 1 माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं। यह देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है तो यहाँ 0 था, तो यहाँ 1 से 1 कम था, यहाँ 1 से 1 कम कर दिए। यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यानी यहाँ से जो जितना नंबर टर्म रहता है उससे 1 कम यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, मतलब जितना नंबर टर्म यहाँ पे है उससे 1 कम यहाँ पे है, यानी ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इसको लिख सकते हैं हम लोग। ये कितना हो जाएगा, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे करके। तो यहाँ पे Tn जब लिखेंगे तो हम देखते हैं जनरल पैटर्न कौन सा रूल पालन कर रहा है। तो यहाँ J1 नंबर टर्म रहता है उससे 1 कम यहाँ पे डी अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पे यदि N1 नंबर टर्म है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, nth टर्म बोलते हैं। nth टर्म हो गया ही तो 1 इससे कम हो जाएगा, यानी n-1 इंटू डी हो जाएगा, और दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर आपका Tn, और ये nth टर्म का आपका एक्सप्रेशन रहता है। आपका जो है सो L जो है लास्ट टर्म, इसको बोल देते हैं हम लोग, यानी कि nth टर्म ये हो गया आपका Tn। अब हमारे पास जो है सो आपका जो सीक्वेंस है ये देखिएगा, ये आपका है T1, T2, T3 डॉट डॉट डॉट, ये आपका TR हो जाएगा, डॉट डॉट Tn-1 हो जाएगा, और ये Tn हो जाएगा। अब समझने का चीज ये है यहाँ पे कि आपने जो है सो nth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट तो देख लिया, nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट देख लिया, और यहाँ पे
कंसीडर TR is rth term from start। ठीक है, स्टार्टिंग से जो है ये क्या है, rth टर्म है, और TR डैश इज rth टर्म फ्रॉम एंड। अब ये TR डैश जो है, जैसे मान लीजिए आपने T1 लिखा तो मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म फ्रॉम स्टार्ट। अब T1 डैश लिख देंगे मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द एंड, स्टार्ट या एंड, ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम द स्टार्ट एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, या फिर लास्ट और लास्ट बोलेंगे। अब यहां पे देखिए कि आपका nth टर्म फ्रॉम एंड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी एन डैश इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं हम लोग। यहां पे आप यदि आप ये एल के टर्म में यदि चाहते हैं समझना तो दो टर्म है, एक ये तरीका है, ये एक ये तरीका है। दो तरीका से आपको मैं समझाऊंगा अभी बात। यहां पे एल जो है लास्ट टर्म है, उससे जो है हमको nth टर्म फ्रॉम द एंड प्राप्त करना है। तो इससे जो है सो एक कम एन डी जो है घटेगा, एन से एक कम डी जो है घटेगा, लास्ट टर्म मिल जाएगा हमको। ये लॉजिक पढ़िए आपका, जो पिछले लॉजिक से बनाए थे हम लोग क्वेश्चन को, ये इलस्ट्रेशन जो किए थे उसमें एक आगे जोड़ते जा रहे थे, इसमें एक घटाते जाएंगे हम लोग। जैसे आप इसको यदि चाहेंगे निकालने के लिए, समझने के लिए, तो यहां पे आपको मैं समझा सकता हूं इसको। जैसे मान लीजिए T1 डैश निकालना होगा तो क्या हो जाएगा जी, L हो जाएगा। T2 डैश निकालना होगा तो L माइनस डी हो जाएगा। T3 डैश निकालना चाहेंगे तो L माइनस 2D हो जाएगा। यानी यहां जितना वहां टर्म हो रहा है फ्रॉम एंड, वहां से एक कम यहां देखिए डी घट रहा है। इसी पैटर्न पे यदि हम चलेंगे तो टी एन डैश जो हो जाएगा एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और ये आपका जो है एक्सप्रेशन मिल जाता है। ये एल के हिसाब से आपका समझने वाली बात है। अब जो है ये चीज लगाते हैं आप, टी आर और टी आर डैश, इसका कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग देखते हैं कि इधर से जो है मान लीजिए ये rth टर्म है, ये इधर से जो है आपका rth टर्म है। सपोज दैट इसको ऐसे करके आप लिखेंगे यहां पे टी आर, ठीक है कि नहीं। अब यहां पे जो आपका इधर से आपका ये rth टर्म है, और इधर से rth टर्म जो होगा, सपोज दैट ये जहां भी होगा, सपोज दैट हम यहां पे ले लेते हैं, ये आपका जो है r टर्म्स हो गया। तो ये कितना टर्म बच जाएगा जी, ये बच जाएगा n माइनस आर टर्म्स बच जाएगा। एक बार समझ लीजिएगा, फिर दोबारा जिंदगी में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहां पे देखेंगे, यहां आर टर्म्स मान लीजिए इधर से हम काउंटिंग करते हैं, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म, ऐसे करके यहां पे आपका सपोज दैट कोई टर्म होगा जो कि मेरा आरवां टर्म है फ्रॉम द एंड। तो ये आपका हो गया आर टर्म्स फ्रॉम द एंड, खत्म। अब इसमें कितना एलिमेंट बच गया हमको, एन माइनस आर टर्म्स बच गया कि नहीं बच गया। ये एन माइनस आर टर्म्स बच गया, तो ये आरवां टर्म जो होगा, सपोज दैट हमको जो है यहां पे टी जो है आरवां टर्म है, यहां लास्ट से आरवां टर्म मान लेते हैं टी है। तो इधर से ये कैवा टर्म होगा, इधर से ये आपका क्या कौन टर्म होगा, rth टर्म हुआ, ठीक है। और इधर से ये कौन टर्म हुआ, n माइनस आर टर्म, तो ये ही सारा हुआ। n माइनस आर प्लस 1वां टर्म हुआ, n माइनस आर प्लस 1th टर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। आपको एक बार समझना है, जिंदगी में दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, नहीं तो यहां पे आपका गलती होना तय है, जान लीजिए आप। यहां पे आर टर्म जो है, यहां से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे हम, तो यहां मान लीजिए ये टी जो है आपका rth टर्म हो गया, इधर से कैवा टर्म हो गया। तो इस तरह से हम यहां पे डिसाइड करते हैं, यहां पे आपका कंक्लूजन निकलता है
कि टी आर डैश जो होता है, टी आर डैश मतलब वो आरएफ टर्म फ्रॉम द इंड, आरएफ टर्म फ्रॉम द इंड जो होगा, स्टार्ट से क्या टर्म होगा, इज इक्वल टू टी एन माइनस आर प्लस 1 होता है। और ये आपका जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप ये जान लीजिए। ये जो है आपका आरएफ टर्म फ्रॉम इंड है, यहां पे नहीं तो समझ में आता है तो आप यहां पे लिख लेंगे आरएफ टर्म फ्रॉम इंड। और ये आपका जो है, ये आपका हो गया एन माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जी, ये आपको बुक्स वगैरह सब में बहुत रेयरली मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग से इसको मैंने निकाला हुआ है और ये अंडरस्टैंडिंग आप तक पहुंच रही है, आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। का जो है ये छोटा छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है स्टार्टिंग फेज में आपको करने के लिए, डिफरेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि प्रूव दैट, ये आपका जो है एपी में है, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, 15 में 3 जोड़ेंगे 18 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं T2, ये मान लेते हैं T3, ये मान लेते हैं T4। तो हेयर T2 माइनस T1 इजकल टू कितना हो जाएगा जी, 12 माइनस 9 इजकल टू 3। T3 माइनस T2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 12 इजकल टू 3। T4 माइनस T3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 माइनस 15 इजकल टू 3। मतलब क्या हुआ कि Tn माइनस Tn माइनस 1 इजकल टू D आ रहा है और वो कांस्टेंट आ रहा है, दैट इज एपी हो जाएगा ये नहीं। और T16 निकालने के लिए बोलता है, कितना हो जाएगा, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ A कितना है, 9 है, प्लस ये 15 हो गया, और D कितना हो गया, इसका 3 निकल रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 प्लस 45 इक्वल टू 54। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे आप। इस क्वेश्चन से पहले इसको देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है बेसिक, जो कि आपका अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की जरूरी है। आप देखिए यहाँ पे आपका एपी में है, 3 से 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ऐसे करके ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड एन ओवर 0। हियर आप देख रहे हैं ए कितना है जी, 3 है, डी कितना देखा आपने, डिफरेंस लेंगे तो 4। तो यहां पे आपका nth टर्म जो दिया हुआ है, Tn भी दिया हुआ है 407, ये आपका nth टर्म हो जाएगा। नाउ Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, 407 यहां डालेंगे, A डालेंगे यहाँ पे 3, n हमको निकालना ही है, और D आपका हो गया कितना, 4 हो गया। तो ये आपका जो है इधर आएगा तो 404 हो जाएगा। यहाँ पे इसको जो है कैलकुलेशन करेंगे तो 4 इधर से 3 घटा देंगे इधर, तो कितना हो जाएगा, 404। ये 404 बाय 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n-1। इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 101 और प्लस 1 यानी 102 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 1 बार लगेगा 0 और फिर 1 बार लगेगा 102 हो गया। अब ये कहानी आपका यहाँ पे इस ढंग से बनेगी। अब देखेंगे इसमें दिया हुआ है कि 5 जो है आपका गिवन, आपका 5 टाइम्स जो है a प्लस a मान लेते हैं, इसमें आपका क्या, a मान लेते हैं फर्स्ट टर्म और d मान लेते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। लेट a बराबर यहाँ पे फर्स्ट टर्म मान लिया और d बराबर कॉमन डिफरेंस मान लिया। तो यहाँ पे दिया हुआ आपका है a प्लस 5d मतलब t5 मतलब 4d इजकल टू यहाँ पे दिया हुआ है 8 टाइम्स ऑफ t8 मतलब a प्लस 7d, यहाँ t5 कितना होगा, a प्लस 4d, t8 कितना होगा, a प्लस 7d, यहाँ 5 8 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग,
ये सारे ए वाले को यूज करेंगे। यहाँ पे 8a माइनस 5a कितना हो जाएगा जी 3a। यहाँ देखिए 8 7 56, 56 में से 20 गया, कितना बच गया 36d बच गया, इक्वल टू 0। अब ये आपका ए और डी का कहानी है। अब इसमें डी 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन ए कितना हो जाएगा ए प्लस 12d इक्वल टू 0। इसका मतलब 3 तो 0 होगा नहीं, यानी ये 0 हो जाएगा। ए प्लस इसको लिखेंगे 13 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये टी आपका 13 के फॉर्मेट में आ गया और यही आपको प्रूफ करना था। ये आपका प्रूव्ड हो गया। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आपको काफी काम देने वाले हैं। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि आपका प्रूव दैट इन ये एपी में है, इस तरह से इसका टीएन निकालना है। तो टीएन निकालना तो पहले इसको मिटाइए, इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, इसको T3 मान लेते हैं। ये आपका हो गया T1 T2 T3 ऐसा करके ना। तो आपका जो है हेयर T1 जो आपका हो गया वो log A हो गया, T2 जो आपका हो गया log A प्लस log B लिखेंगे इसको। बोलिए log A B क्या होता है, आप log का पढ़े होंगे। log A B होता है आपका log A प्लस log B। प्रोडक्ट जो होता है क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है उसके ये सम में प्रोड्यूस हो जाता है। T3 कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे log A प्लस log B स्क्वायर होगा। और log B स्क्वायर में पावर 2 जो है क्या होता है, प्रोडक्ट इसका बन के 2 log B हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। इस ढंग से आपका Tn क्या हो जाएगा, यहां पे आपका जो देखते हैं T2 माइनस T1 जो है आपका, इससे इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा log B आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे घटाएंगे कितना हो जाएगा T2 माइनस T3 माइनस T2 करेंगे तो log A कट जाएगा। 2 log B में से log B घटाएंगे कितना बच गया, log B बच गया। तो इसका जो है सो डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, दैट इज D इक्वल टू आपका यहाँ पे log B हो गया और ये कांस्टेंट है, दैट इज ये आपका AP में हो गया। अब Tn कितना होता है A प्लस फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया log A n माइनस 1 और डी क्या हो जाता है यहाँ पे देखिए तो log B हो गया। इसका मतलब n माइनस 1 तो पावर में चला जाएगा उसका, ये हो जाएगा log A प्लस log B का पावर n माइनस 1 और इसको हम लोग जब एक्यूमुलेट करेंगे तो log A B पावर n माइनस 1 इसका Tn हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा।